स्वागत है आपका करियर सपोर्ट के नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां आज हम आपको बताएंगे भारत की एक खास इन्वेस्टिगेशन टीम के बारे में। इसका नाम है सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय जांच ब्यूरो। सीबीआई में करियर ग्रोथ के काफी ऑप्शंस है, इसलिए हम इस फील्ड में करियर भी बना सकते हैं। अब सीबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई एक बढ़िया और इम्पोर्टेंट एजेंसी है जो इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद करता है। सीबीआई का काम होता है केसेस इन्वेस्टिगेट करना जो सीरियस और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और हाई प्रोफाइल क्राइम्स। सीबीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1941 में हुआ था ब्रिटिश इंडिया के दौरान, लेकिन 1963 में इसको इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली सेटअप किया। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में स्थित है। सीबीआई का एक इम्पोर्टेंट काम है देश के बड़े बड़े ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस के खिलाफ करप्शन और क्रिमिनल एक्टिविटीज के केसेस इन्वेस्टिगेट करना। इसके अलावा ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस जैसे कि बैंक फ्रॉड्स, फाइनेंशियल स्कैम्स और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में भी इन्वॉल्व होता है। सीबीआई को कई पावर्स दी गई हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जैसे कि सर्च वारंट्स इशू करना, अरेस्ट वारंट्स इशू करना और एविडेंस कलेक्ट करना। सीबीआई के पास एक डेडिकेटेड टीम होती है जो केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। ये टीम एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेटर्स से बना होता है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से आते हैं। सीबीआई का एक और इम्पोर्टेंट काम होता है एविडेंस को कोर्ट में प्रेजेंट करना, जिससे जस्टिस मिल सके। इस एजेंसी का काम देश के डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करना है। सीबीआई के अलावा देश में और भी कई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे कि पुलिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ये सब एजेंसीज अलग अलग एरियाज में काम करती हैं, लेकिन सीबीआई की फोकस होती है हाई प्रोफाइल और कॉम्प्लेक्स केसेस पर। इसलिए सीबीआई एक इम्पोर्टेंट पिलर है इंडियन लीगल सिस्टम का, जो देश के इंटरेस्ट्स और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले सीबीआई एक भारतीय एजेंसी है जो देश के अंदर करप्शन और क्राइम के केसेस इन्वेस्टिगेट करती है। सीबीआई के ऑफिसर्स आईपीएस, आईआरएस, आईएएस और अदर सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर्स से रिक्रूट किए जाते हैं। अगर आप सीबीआई में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। इसके बाद आप सीबीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस बारे में डिटेल में जाने कुछ स्टेप्स के जरिए। स्टेप 1, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सीबीआई में करियर बनाने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जो आपको पूरे करने पड़े हैं। सबसे पहले आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यह डिग्री किसी भी फील्ड में हो सकती है, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या फिर कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स जैसे कि लॉ, इकोनॉमिक्स या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी बात, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप भी होनी चाहिए और आपकी एज लिमिट भी डिसाइड होती है, जो कि यूजुअली 20 से 30 साल के बीच होती है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन होती है। इसके अलावा आपको फिजिकल और मेडिकल टेस्ट्स भी क्लियर करना होगा। और अंत में आपको यूपीएससी या एसएससी के थ्रू कंडक्ट किए जाने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा। इन एग्जाम्स में आपको अच्छी रैंक लानी होगी ताकि आप सीबीआई में सिलेक्ट हो सकें। स्टेप 2, रिटन एग्जाम। सीबीआई के लिए अप्लाई करने के बाद आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है। इस एग्जाम में आपको सब्जेक्ट्स जैसे कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पर क्वेश्चंस मिलते हैं। यह एग्जाम यूपीएससी या एसएससी के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं ताकि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट किया जा सके।
इस रिटन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट और सही तरह से प्रिपरेशन काफी महत्वपूर्ण होती है। आपको सिलेबस को अच्छे से समझना और रेलेवेंट बुक्स और स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन पर फोकस कर सकते हैं। इस तरह से CBI में रिटन एग्जाम क्लियर करने के लिए कंसिस्टेंट और सिस्टमैटिक तैयारी जरूरी है। स्टेप 3, फिजिकल टेस्ट। CBI में फिजिकल टेस्ट एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसमें कैंडिडेट्स की फिजिकल फिटनेस और एंड्योरेंस का परीक्षण होता है। इस टेस्ट में कैंडिडेट्स को वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि रनिंग, पुशअप्स, सिटअप्स और अदर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने पड़ते हैं। ये टेस्ट कैंडिडेट्स की फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना को इवैल्यूएट करने का काम करता है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना होता है जिसमें उनकी ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस को चेक किया जाता है। फिजिकल टेस्ट को क्लियर करना CBI में करियर के लिए जरूरी है और इसमें डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन का भी एक बड़ा रोल होता है। इसमें कैंडिडेट्स को एक फिट और एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने की जरूरत होती है ताकि वो अपने ड्यूटीज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली निभा सकें। स्टेप 4, इंटरव्यू। CBI में इंटरव्यू प्रोसेस काफी महत्वपूर्ण होता है जिसमें कैंडिडेट की नॉलेज, स्किल्स और पर्सनालिटी को इवैल्यूएट किया जाता है। इंटरव्यू में कैंडिडेट से वेरियस सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और लॉ एनफोर्समेंट टेक्निक्स। इसके अलावा कैंडिडेट्स के प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल बैकग्राउंड और पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर भी फोकस किया जाता है। इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को अपने व्यू पॉइंट्स को क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से एक्सप्रेस करना होता है। साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी टेस्ट किए जाते हैं। इंटरव्यूअर्स कीनली ऑब्जर्व कैंडिडेट की एनालिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को भी। ये इंटरव्यू प्रोसेस चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन सही तैयारी और कॉन्फिडेंस के साथ कैंडिडेट्स अपने पोटेंशियल को दिखाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप 5, मेडिकल टेस्ट। जब आप CBI में करियर के लिए अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तब आपको एक मेडिकल टेस्ट भी देना होता है। ये टेस्ट आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इवैल्यूएट करता है। इसमें आपकी ओवरऑल फिटनेस, आईसाइट, हियरिंग और कई और पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट हेल्थ और अन्य समस्याएं भी देखी जाती है। ये टेस्ट इंश्योर करता है कि हर एक CBI ऑफिसर फिजिकली फिट और हेल्दी हो ताकि वो अपने ड्यूटीज को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। इस टेस्ट को क्लियर करना भी जरूरी है करियर में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए एप्लीकेंट्स को अपनी हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है और किसी भी मेडिकल कंडीशन को छुपाने की जगह ऑनेस्टली सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए। स्टेप 6, ट्रेनिंग। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है CBI के एकेडमी में। जब आप CBI में नौकरी करते हैं तो आपको एक इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेजा जाता है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको लॉ एनफोर्समेंट टेक्निक्स, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के उपयोग के बारे में सिखाता है। इस ट्रेनिंग का मकसद है आपको क्राइम्स और करप्शन के मुख्य तथ्यों को समझाना और उन्हें इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेट करने की क्षमता प्रदान करना। ट्रेनिंग पीरियड में आपको फिजिकल फिटनेस के लिए भी तैयार किया जाता है ताकि आप कठिन और लंबी जांचों में भी समर्पण और प्रतिबद्धता से काम कर सके। इस ट्रेनिंग के दौरान आप टीम वर्क, लीडरशिप और एथिकल स्टैंडर्ड्स पर भी स्ट्रेस दिया जाता है। ये ट्रेनिंग आपको एक अच्छे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर बनाने का अवसर प्रदान करती है और आपको तैयार करती है CBI की जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए। स्टेप 7, CBI में कौन कौन सी पोस्ट्स होती है। CBI में कई तरह की पोस्ट्स होती है जहां आप अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहली पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर की,
जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्शन का काम करते हैं। फिर आती है इंस्पेक्टर की पोस्ट, जहां आप सीनियर रोल में काम करते हैं और केसेस को सुपरवाइज करते हैं। उसके बाद आती है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी ASP की पोस्ट, जहां आपकी जिम्मेदारी है कॉम्प्लेक्स केसेस को हैंडल करना और टीम को लीड करना। फिर आती है डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP की पोस्ट, जहां आपको सीनियर लेवल का काम मिलता है और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने होते हैं। और सबसे ऊंची पोस्ट होती है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP की, जहां आपको डिपार्टमेंट के ओवरऑल मैनेजमेंट और ऑपरेशंस का सुपरविजन करना होता है। इन सभी पोस्ट में अपना करियर बनाने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा और फिर रिगरस ट्रेनिंग के बाद आप इन पोस्ट पर प्रमोट हो सकते हैं। स्टेप 8, करियर ग्रोथ। CBI में करियर ग्रोथ काफी अच्छी होती है। जब आप CBI ज्वाइन करते हैं तो आपको एक एंट्री लेवल पोजीशन से शुरू करना पड़ता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और डेडिकेशन दिखाते हैं तो आपको प्रमोशंस मिलते रहते हैं। हर प्रमोशन के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी बढ़ती जाती है। CBI में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है अपने स्किल्स और नॉलेज को एनहांस करने की। आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स अटेंड करने का मौका मिलता है, जिससे आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन सके। इसके अलावा आपको चैलेंजिंग केसेस मिलते रहते हैं जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। ओवरऑल CBI में करियर ग्रोथ काफी रिवॉर्डिंग और फुलफिलिंग होती है अगर आप मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों, CBI एक बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जो लॉ एनफोर्समेंट में इंटरेस्टेड है और देश की सेवा करना चाहते हैं। ये एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो करप्शन और बड़ी चोरी डकैती जैसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। CBI में करियर बनाने के लिए आपको डेडिकेशन, हार्ड वर्क और हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत होती है। इसमें काम करते समय आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।